ओम नमः शिवाय। जैसे राम हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे द्वारा और श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम के द्वारा जो भी साधनाएं आपको दी जा रही हैं, वो साधनाएं इतनी तीव्रता से फलित क्यों होती हैं, इतना तीव्र फल क्यों देती हैं। बहुत सारी साधनाओं का फल आपने देखा होगा, बच्चों ने वीडियोस बना बना के बता रखा है कि कैसे उन्हें शरीर की दिक्कतों से आराम मिला, किस प्रकार उनकी जो सर्वाइकल की दिक्कत थी, दर्द की दिक्कत थी, वो ठीक हो गई उनकी, किस प्रकार उनके शरीर के दर्द ठीक हो गए हैं, किस प्रकार साधनाओं के माध्यम से कुल देवी कुल देवता उनके जागृत हुए हैं, तंत्र खत्म हुआ है, नेगेटिविटी खत्म हुई है, पेशी बंद हुई है, और भी बहुत ही भयंकर बीमारियों से उन्हें निजात मिली है। तो हमारे द्वारा जो आपको साधनाएं दी जाती हैं, पहली बात तो वो साधनाएं गुरुमुख साधनाएं होती हैं। वो साधनाएं जो है बाबा जी के आदेश से आपको प्राप्त होती हैं, और ये साधनाएं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कहीं मिल जाएगी। ये साधनाएं गुरुमुख साधनाएं होती है, जो गुप्त रूप से दी जाती हैं, और उन्हीं बच्चों को दी जाती है जो इनको कर सकता है, जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारे द्वारा जो साधनाएं दी जाती है, उनके इतने अच्छे और इतने सुंदर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। लोग, आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो लोग ठीक हो रहे हैं, लोग के अनुभव इतने गजब के हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई बच्चों के तो संकट भी कटे हैं। कई बच्चों ने बताया कि गुरुजी आप आए मेरे सपने में और मेरे ऊपर से गोला उतारा, संकट काटा, और सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे चमत्कार भी श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से मिलते हैं। तो हम जो साधनाएं आपको बता रहे हैं, जैसे 20 जून से बटुक भैरव भगवान की साधना हम करवा रहे हैं, तो इन साधनाओं में इतना बल कहाँ से आता है वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ कि जो हम साधनाएं करवाते हैं उसका फल इतना तीव्र क्यों मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी साधना का अगर आपको फल तीव्रता चाहिए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि वो जो व्यक्ति साधना कर रहा है वो किसको साक्षी मानकर कर रहा है। तो सबसे पहले वो हमें, यानी अनिल भैया को साक्षी मान के वो साधनाएं करते हैं। अनिल भैया को साक्षी मान के वो साधनाएं करते हैं, क्योंकि जब आप साधना का संकल्प लेते हैं तो किसको साक्षी मानकर ले रहे हैं। अगर क्या आप किसी भक्त को साक्षी मानकर लेते हैं और उसकी ऊर्जा अगर अच्छी है, तो इसका मतलब जो देवता है वो उसकी तीव्रता से सुनता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो आपको साधनाएं दी जाती है वो वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाती है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपके पर्सनल नंबर पर भेजी जाती है, आपको पर्सनल व्हाट्सअप की जाती है पूरी की पूरी जानकारी। एक एक चीज जो है वो आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज, आपको लिखित चीजें दी जाती हैं। यानी कि पहली चीज तो वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे दी, फिर आपको लिखकर पूरा फॉर्मेट दिया जाता है। बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मेट जो बोला गया है वो लिखकर दिया जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार के। आसान शब्दों में आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आ जाए और समझाई जाती है आपको। अब लिखित में क्या क्या चीजें दी जाती है, सबसे पहले संकल्प। संकल्प संकल्प कैसे लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको दीपक, यानी दीपक आपको कैसे जलाना है, किसका जलाना है, दीपक को आसन किस चीज का देना है, दीपक में किस चीज का जो है क्या क्या डालना है दीपक के अंदर, अखंड दीपक जलाना है, नॉर्मल दीपक जलाना है, सारी चीजें लिखित में आपको दी जाती है। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, संकल्प बोलकर मैं आपको समझाया जाता है, लिखकर आपको समझाया जाता है। कि संकल्प बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया जाता है, ताकि आपको कोई गलती आप ना करें और आसानी से समझ में आपके आ जाए। उसके बाद संकल्प हो जाता है, उसके बाद आता है भोग। ये वीडियो में तो आपको बताया दिया जाता है, लिखित में भोग भी दिया जाता है। पहले किसको आप भोग दोगे, किस चीज का दोगे, दोबारा किसको दोगे, तीसरा भोग किसका होगा, चौथा भोग किसका होगा, किस सामग्री का भोग दोगे, ये भी लिखित में आपको दिया जाता है। चौथी चीज, भोग के बाद आती है जप। जप कैसे करना है, जप का विधान क्या है, कितनी माला जप करना है, कब कब जप करना है, जब आप जप करोगे तो दीपक जलाना है नहीं जलाना, जब आप जप करोगे तो भोग देना है नहीं देना है, अखंड दीपक जलाना है, नॉर्मल दीपक जलाना है, ये सभी जानकारी जब से जुड़ी हुई लिखकर, यानी वीडियो के माध्यम से और लिखकर आपको दी जाती है। जप के विषय की पूरी जानकारी, माला को क्या करना है, जब धारण करनी है या रखनी है, कब धारण करनी है कब नहीं, ये सब चीजें आपको लिखित में दी जाती है। जप, ठीक है, यानी आपका जो जप है। पांचवी चीज, हवन। हवन कैसे करना है और हवन की सामग्री, हवन का विधान, पहले आहुति किसकी दोगे, दूसरी आहुति किसकी दोगे, क्या बोलना है, कैसे देना है, ये सब चीजें आपको लिखित में दी जाती है वीडियो के साथ साथ में हवन की सामग्री में क्या क्या आप डलेगा, कितनी चीजें डलेंगी, क्या क्या आइटम डलेगा, कितना डलेगा, ये सब चीजें लिखित में आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, हवन में पहली आहुति, दूसरी आहुति, भोग, महाभोग,
कैसे देना है, हम उनको पूर्णता कैसे प्रदान करनी है, ये सब चीजें आपको लिखित में दी जा रही है। ठीक है, जो आपको बताई जा रही है। उसके बाद में 28वीं, जिसे हम कहते हैं पूर्णता, यानी कि अपनी साधना को पूर्णता कैसे देना है, ये सब चीजें आपको लिखित में दी जाए। तो अगर आप लिखे भी ना तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें, जो हमने दे दिया है। जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी 20 तारीख को भगवान बटुक भैरव की साधना जिनको करनी है, तो वो लिखित में पूरा फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है कि आप उसको अगर प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद आपको एक और चीज, आपको मंत्र लिख के दिया जाता है। मंत्र जो है वो लिख के और बोल के दोनों दिया जाता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। लिख के और बोल के मंत्र दिया जाता है आपको बेटा। साथ साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो दीपक है, इसकी एक शॉर्ट वीडियो का लिंक आपको दिया जाता है कि छोटी मतलब अखंड ज्योत कैसे आप जला सकते हैं। इतना इजी बना दिया गया हमने साधना को, कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति भी साधनाओं को बहुत आसान तरीके से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दीपक कैसे जलाना है, दीपक को आसन कैसे देना है, क्या उसमें डालना है, घी का जलेगा, तेल का जलेगा, ये सब चीजें। और अखंड दीपक कैसे बनाओगे कैसे जलाओगे, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाया गया है, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मंत्र लिखकर आपको बताया गया है बेटा। साथ साथ में ये जो मैंने आपको बताया मंत्र के विषय में, उसके बाद आपको वीडियो बनाकर भी पूरी दी जा रही है। ठीक है, आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको। उसके बाद ये जो चीजें मैंने आपको बता दी, अब हमारी तरफ से जब आप साधनाएं करते हैं तो हमारी तरफ से क्या सपोर्ट होता है वो सुनिए ध्यान से। हमारी तरफ से जब भी आप साधनाएं करते हैं तो हम कॉल पे, मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मैसेज कीजिए, सबसे पहले मैसेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉल की आवश्यकता है तो आप मैसेज पे लिखिए कि गुरुजी कॉल कीजिए, या मुझे कॉल पे बात करनी है, कंफ्यूजन है कुछ। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो कॉल की जरूरत है तो मैं वीडियो कॉल भी करूंगा आपके साथ में। आपके जो अनुभव होंगे, क्या आपको पहले दिन से अनुभव हो, दूसरे दिन से अनुभव हो, वो अनुभव आप मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको उस अनुभव का, जो भी आपको अनुभव हुआ, स्वप्न के माध्यम से हुआ या कुछ भी आपके शारीरिक कोई चेतना में, या आपके शारीरिक कुछ हुई, आपके शरीर से जुड़े हुए अनुभव हुए, वो अनुभव का अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज, कॉल और वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। 11 दिन की जो साधना है, 11 दिन के पूरे अंतराल में। अगर कोई बच्चा, ये 20 जून से शुरू है बटुक भैरव भगवान की साधना, 20 जून 2026 से शुरू है। ठीक है, और दरबार का जो नंबर है वो 9625656396, ये पहला नंबर है। दूसरा है 8130404375, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है दरबार के, दोनों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए प्रायोरिटी पर इस नंबर को रखिए, सेकंड में इस नंबर पर, और डबल मैसेज कोई ना करे। कई लोग इस पे भी कर देते हैं, इस पे भी कर देते हैं बेटा, वो थोड़ा हो जाता है। एक पर करें। ठीक है, तो अनुभव आप हमारे साथ शेयर करेंगे, कॉल, वीडियो कॉल, और उस पर हम आपके साथ रहेंगे, इस चीज का ध्यान। पर अब हम एक बहुत ही लास्ट में एक मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी इस साधना से क्या प्राप्त हुआ। पहली बात तो आपने शॉर्ट वीडियो देख ली होगी, जिन साधनाओं से जिनको प्राप्त हुआ, जो लोग ठीक हुए हैं, वो वीडियो आपने देख ली होगी। अब हम, कई लोग जो कहते हैं साधनाओं का फल वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नियम के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, चीज ध्यान रखना इन चीजों को। जो कई लोग ये कहते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, मैं आपको बता दूं, हमने भी साधना की, हमें जो प्राप्त हुआ है, हमने अपनी मेहनत करी, हमने भाव से, हमने नियम करे, तब जाके हमें प्राप्त हुआ। अगर मैं आपको गाइड कर सकता हूं, पर मेहनत आपकी होगी, आपकी जगह मैं मेहनत नहीं कर सकता, भाव आपके होंगे, आपकी जगह मैं भाव नहीं डाल सकता, नियम आप करोगे। तो आप कितनी मेहनत के साथ नियम कर रहे हो, साधना का फल उस पर डिपेंड करता है। दूत मिलना, गण मिलना, ठीक है, भगवती की सेविकाएं मिलना, या महागण मिलना, ठीक है, महादूत मिलना, वर्ण सैनिक मिलना, ये सब चीजें डिपेंड करता है आपकी मेहनत, भाव और नियम के ऊपर। तो आप साधना को करेंगे, पूर्ण भाव से करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पर कृपा मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो मिलेंगे। तो आप 20 तारीख से बटुक भैरव भगवान की साधना शुरू है। जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं, काफी लोगों ने हिस्सा ले लिया है, 20 लोगों को केवल ये साधना कराई जाएगी बेटा। जैसे कि आपको पता है, हमने माँ काली साधना कराई, हमने बालाजी महाराज साधना कराई, हम बाबा मोहन साधना कराई, और बाबा गोरक्षनाथ जी साधना, माँ काली साधना कराई। तो 20 लोगों को केवल ये कराई जाएगी, ज्यादा लोगों को नहीं कराई जाएगी। और इसमें अभी तक 13 लोग ऐड हो चुके हैं। आप भी अगर करना चाहते हैं साधना को, आराम से कर सकते हो। नौकरी करते हो तो तब भी आप कर सकते हो, आप जो बिजनेस है तब भी कर सकते हो, स्टूडेंट है तब भी कर सकते हो। ठीक है, इस साधना में आपको 3 बार बैठ के अपना जप पूरा करना होता है, यानी कब, सुबह, दोपहर
शाम या फिर रात। ठीक है, इन चार समय में से 3 बार आपको 3 समय मिलते हैं बैठने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह नहीं कर सकता, सुबह तो करना ही है, जो कोई ऐसा व्यक्ति जो दोपहर को नहीं कर सकता, शाम को कर ले, शाम को पूर्ण नहीं कर सकता, रात को कर ले। ठीक है, अगर तब भी नहीं कर सकते तो 3 बार बैठ के कर ले आधा आधा। तो इस प्रकार से आप अपना जब पूर्ण कर सकते हो। बहुत ईजी साधना है। चलो बाबा जी कृपा करें।